You are welcome in YouTube channel Tangent Academy BGP। प्यारे बच्चों, मैं जो चैनल के बारे में बोल रहा हूं उसका नाम जो है टेंजेंट एकेडमी बीजीपी। देखिए, बीजीपी stands for भागलपुर, which is a district of state बिहार। और प्यारे दोस्त, पिछले क्लास में जस्ट मैंने एक्सरसाइज 3.3 को फिनिश किया। उसमें हर एक प्रॉब्लम के बारे में गहरा कंसेप्ट देने का प्रयास किया आपको। अब आज और अभी के क्लास में मैं एक्सरसाइज 3.4 की ओर जा रहा हूं। 3.4 से रिलेटेड टर्म्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप इसको कंसंट्रेट होकर के पढ़ें, ध्यान दें और जहां तक हो सके आप लाभान्वित होते रहें। प्यारे दोस्त, आज का जो आपका टॉपिक है वह एक्सरसाइज 3.4 है। वह ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड 11th क्लास से रिलेटेड है और दिस पार्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर 12th क्लास फॉर दैट स्टूडेंट्स। सो वह बच्चा जो कि IIT मेंस, IIT एडवांस और इन बहुत सारे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद है। और टॉपिक 3.4 एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज के अंदर जो मेरा टॉपिक है वह देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस है दोस्त। इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस में आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि व्हाट आर ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस होते क्या हैं। फिर देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस हैं तो उसमें दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं। यहां पे आपके पार्ट से रिलेटेड यहां पर इसके पास दो सॉल्यूशंस हैं। वह एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एक है जनरल सॉल्यूशंस। तो आज की क्लास में आपको मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तक ही सीमित रखूंगा और अगला जो पार्ट होगा कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं तो उसका कुछ रेंज भी है क्या, उसके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ एग्जांपल्स आपको डालेंगे। देखिए, सॉल्व जैसे sin x इक्वल टू √3/2, या जो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन सब बातों पर आइए मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। पहले झांकी आपको डाल दिया कि देखिए ये सब पढ़ाने के क्रम में इन सब बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए दोस्त, तो देखिए मेरा जो फर्स्ट पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या है। अच्छा, आप ये बतलाइए कि मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखता हूं। देखो ये छोटा सा देखो इक्वेशन x + 3 दैट इज इक्वल टू मान लो 4 लिखा। आप ये बात जानते हैं कि यह कौन इक्वेशन दोस्त, यह अलजेब्रिक इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन है कैसे, ये x जो टर्म है इस जगह वो अलजेब्रा का पार्ट, बीज गणित अलजेब्रा का पार्ट एज्यूम किया जाता है।
अब देखो x प्लस 3 दैट इज 4। अब भाई एलजेब्रिक देखो इक्वल टू 4 है, राइट साइड में भी कुछ टर्म्स है रखे हुआ 4 है, लेफ्ट साइड में x प्लस 3 है। तो भाई यह मेरा इक्वेशन है, एलजेब्रिक इक्वेशन है। अब फिर एलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर जाते हो, इसको कौन इक्वेशन कहा जाएगा भाई? यह लीनियर इक्वेशन है दोस्त, क्योंकि इस x के ऊपर पावर 1 है, यहां पर x वेरिएबल है और इसके ऊपर एंटीसिस जो है ना, जिसको पावर आप बोलते हो, हिंदी में घात बोलते हो, वह 1 है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन। और जैसे ही आप सॉल्व करते हो, देखो x equal to 4 minus 3 1, this is the solution of this linear equation दोस्त, this is the root of this linear equation दोस्त। ठीक उसी तरीके से देखो, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, देखो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ले रहा हूं, मान लो f(x) इक्वल टू sin x ले ली, देख रहे हो ना। तो इसको आप क्या पढ़ते हो? इसको पढ़ते हो फंक्शन ऑफ x या फंक्शन इन x, और यहां पर sin x ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट है, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखो, अब आप क्या करो, इसको इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। अब यह ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हुआ दोस्त, राइट साइड में आपने क्या किया, 0 डाल दिया, यानी sin x इक्वल टू 0। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। आपका टॉपिक क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से है। अब देखो, यह यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस है, ये जो x है ना, x के कुछ मान होंगे दोस्त, यह जो x का मान होगा ना, वह हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहा जाएगा। और या कहो रूट्स, जैसे यहां पर आप रूट्स बोलते हो ना, उसी तरह यहां कहते हो सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए, यहां पर फर्स्ट जो पॉइंट रखा हुआ, आप इस पॉइंट के मीनिंग को समझने का प्रयास करें। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल। ऐसा इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इन्वॉल्व हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रेजेंट हो और ऑफ ए वेरिएबल आर नाउन एज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। हेड से आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए वेरिएबल, ऐसा इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, देखो इक्वल टू 0 है, यह इक्वेशन है। अब उस इक्वेशन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसका हो, ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल का हो दोस्त। तो यहां पर वेरिएबल मेरा क्या है, x है, और कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। नाउ अब इस x का जो मान प्राप्त करते हैं, यह हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के, उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के रूट्स कहलाते हैं। तो भाई अब रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं। अब यहां पे 2 टर्म आता है, एक आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एक आता है जनरल सॉल्यूशंस। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, समयाभाव के कारण। इस पार्ट को मैं जस्ट अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। देखो तो भाई ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं क्या,
देखना स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थियों, देखो आप एक एक्स एक्सिस को यहां पर स्केच कर दो, एक वाई एक्सिस को स्केच कर दो, यहां पर ओरिजिन खींच देना, ओरिजिन या पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करता है दैट इज द ओरिजिन। अब देखो एंगल आप मेजर कहां से करते हो? एंगल मेजरमेंट के लिए आपका बेस लाइन एक्स एक्सिस है ना। देखो एंगल क्या होता है? किसी बेस लाइन से मेजर किया जाता है। डिस्टेंस क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। जैसे आपके लिए बेस लाइन क्या है? ये सरफेस है, इस सरफेस पर आप स्टैंडिंग हैं। उसी तरह से एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने जो रूल दिया, ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस है ना, यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज में चलते हो। देखो हमने जब एंटी क्लॉकवाइज में एक रोटेशन लिया ना दोस्त, एक रोटेशन लिया, एक कंप्लीट रोटेशन लिया, तो मुझे इस इक्वेशन में x के 2 मान मिलेंगे और वह x का क्या मान होगा? एक x बराबर 0 होगा, दूसरा x बराबर पाई होगा। These two values of the x, these two values of x for this trigonometrical equation is the principal solutions of this trigonometrical equation. एक क्या है दोस्त? 0 है, अदर इज पाई। 1 इज 0, अदर इज पाई। अब देखो मेरे इस ग्राफ पे तुम ध्यान देना, मैं जो पॉइंट ले रहा हूं ना, देखो यहां से एक्स एक्सिस से एंगल मेजरमेंट कर रहा हूं। देखो एक कंप्लीट रोटेशन लिया, यहां पर देखो इसको ब्लैक किया है, और जब कंप्लीट रोटेशन होने पर था तो मैं एक्स एक्सिस पे फिर से पहुंचा, लेकिन इस पार्ट को ब्लैक नहीं किया है दोस्त। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तरीका क्या हो सकता है? देखो 0 is less than equal to x is less than 2 पाई। यही देखो 2 पाई में 360 डिग्री है ना, हमने इसको ब्लैक नहीं किया है। पहले जहां से इनिशियल पोजीशन में शुरू में जब आगे बढ़े, देखो इस पार्ट को ब्लैक किया, यानी 0 से बड़ा है x या उसके बराबर है। लेकिन देखो यह 2 पाई से लेस है दोस्त। आप 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना, किसके लिए? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो मिलते हैं ना 0 से लेकर जस्ट 2 पाई से छोटा, जस्ट 360 डिग्री से लेस, देख रहे हो ना। तो भाई 2 पाई आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस का प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में काउंट नहीं होता है। अब देखो यहां से मेरी उंगली देखो यहां पर रखा हुआ, मेरी उंगली यहां भी देखो लिख दिया 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2 पाई। क्या है वह चीज मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप यहां गौर करो, x के साथ लेस देन और इक्वल टू है, 2 पाई के साथ इक्वल टू साइन इज नॉट गिवन। तो भाई एक कंप्लीट रोटेशन लेते हो ना, इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस मिले, एक 0 है दूसरा पाई है, यह हमारा दोनों सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहे जाते हैं। वेरी गुड। देखो अब इस पॉइंट 2 को आप पढ़ो, देखो यह दूसरे क्या लिखा है, द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस। उस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फॉर विच, जिसके लिए x जो होना 0 से लेकर जस्ट 2 पाई से लेस हो, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और बच्चों आप जान जाओ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो होते हैं ना,
किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस के लिए 2 होंगे। हालांकि इस बात को मैं अभी वापस लेता हूं, ठीक है, और इसको आप यही समझो कि इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस है ना, इसके लिए देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमारा 0 और पाई, 2 रूट्स हैं, एक्स के 2 मान है दोस्त। फिर देखिए मैं स्पेस बना लेता हूं बोर्ड पर, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आपने देखा, क्या देखा भाई, ये जो साइन एक्स इक्वल टू 0 है ना, एक्स के 2 मान है, 1 इज 0, अदर इज पाई। आप इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देना, यह हमारा एक्स के 2 मान है। और बच्चा कुछ बीच बीच में जान भी जाओ, ये 0 यहाँ पर रेडियन में है, 0 रेडियन इक्वल टू 0 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है दोस्त, 180 डिग्री है। और अब मैं इस पर जरा चर्चा कर देता हूं। देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन पाई, व्हाट आर दीज, ये है क्या, सॉरी यहां पाई नहीं है भाई, 2 पाई, 2 पाई। देखिए जैसे साइन एक्स था, साइन एक्स 0 था, तो ये जो है ना मेरा x के लिए इंटरवल है दोस्त, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। देखिए 0 को इंक्लूड किया है क्योंकि यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 पाई को एक्सक्लूड किया है, यहां पर ओपन ब्रैकेट है, तो दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड ओपन। अभी तुरंत आपको ग्राफ से भी दिखाया था, तो this bracket is closed open, this is the interval for x। इसको आप पढ़ोगे क्या, x belongs to, क्या पढ़ोगे, x belongs to दोस्त, आप पढ़ना x belongs to 0 to 2 पाई, where 0 include है, 2 पाई exclude है, तो यह हमारा क्या है, x के लिए सीमा है, x के लिए रेंज है, सीमा लिमिटेशन कहो, किसके लिए, ये जो वेरिएबल है ना साइन एक्स बराबर 0, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में है उसमें x इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का वेरिएबल है, तो वह x क्या होना चाहिए, उसके लिए वह उसकी x की सीमा दिया हुआ है, x का रेंज दिया हुआ है, x कहां से कहां तक बिलोंग कर सकते हैं वो दिया हुआ है फॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। मैंने हर एक वर्ड को ब्रेक करके आपको समझाया ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके मेरी बात। प्यारे बच्चों, अब इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व किया। आप देखिए अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए जैसे मेरा एक एग्जांपल है दोस्त, मान लो सॉल्व दे दे इसको, इक्वेशन को साइन एक्स इक्वल टू √3/2, देख रहे हो ना। अब देखो लेफ्ट साइड में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स है ना, राइट साइड में क्या है, √3/2 है ना। देखो क्योंकि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो यहां ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन और इसमें x के जो मान होंगे दोस्त, देखो एक x का मान है मेरा π/3, दूसरा मान है भाई 2π/3। इसमें डिग्री में x का एक मान है 60 डिग्री,
दूसरा मान है 120 डिग्री। अब आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इसको कैसे फाइंड किया जाए, बच्चा इजियर वे में कैसे निकाला जाए। तो एक आप याद रखना ट्रिक दोस्त, देखो ये y है, y डैश, एक छोटा सा टर्म आप याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना तो थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। देखो आप एक बार और मेरे साथ साथ रिपीट कर लो, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। एक बार और बोलना चाहते हो ऐसे बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो जैसे ये √3/2 है, तो आप तो ये चीज पढ़ चुके हो कि भाई sin x √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बच्चा 9-10 क्लास में पढ़ लेता है। √3/2 कब देता है, तो देखो sin π/3, sin 60 डिग्री देता है, देख दो ना। और देखो x इक्वल टू क्या हुआ, π/3 हुआ, x इक्वल टू 10 π/3 है। तो यहां भी एक चीज आप सीख लें, बहुत सारे बच्चे की एक गलत आदत होती है, जैसे साइड में लिख करके देखो sin x इक्वल टू sin π/3 है ना, वो बहुत सारे बच्चे sin कट कर देते हैं, x इक्वल टू π/3 लिख देते हैं। दैट्स रॉन्ग, आप ऐसे मत लिखना। क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये फंक्शन है दोस्त, और जो है ना sin π/3 जैसे है, इसका मीनिंग ये नहीं है sin इंटू π/3। यहां मीनिंग इसका है कि आपने x बराबर π/3 डाला ना, तो sin π/3 का मान √3/2 होता है। यह फंक्शन है। इस दोस्त आपने यहां देखा ना कि ये फंक्शन है, और फंक्शन के होने के कारण इस साइन और साइन जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, यह आप कट नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता तो क्या है, हम लोग यहां पर इक्वेटिंग करते हैं, ऑन इक्वेटिंग EQUATING, और जब इक्वेटिंग करते हैं ना, तुलना करते हैं, तो यह x जो है ना या π/3 के इक्वल है। ठीक उसी तरीके से दोस्त यहां देखो sin x इक्वल टू sin π/3 है ना, तो therefore लिखना है x इक्वल टू π/3 ऑन इक्वेटिंग। अब आप समझ गए कि आपको कट नहीं करना है, वह रॉन्ग हैबिट है, गलत आदत है, या कहें गलत है ऐसा करना। ठीक है, तो देखो यहां जो x मिला ना, यह हमारा π/3 मिला इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का। और प्यारे बच्चों, ये जो sin x होता है ना, sin, यह हमारा sin फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड में पॉजिटिव है, थर्ड में निगेटिव है, फोर्थ में निगेटिव है। तो एक वैल्यू तो π/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा जानते हैं, देखो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो हमारा दूसरा वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 90 से 180 के बीच होगा दोस्त, π/2 से पाई के बीच होगा। तो इसके लिए क्या ट्रिक दिया है, देखो पाई माइनस थीटा, इस तरीके से x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और देखो x इक्वल टू क्या है, पाई माइनस, इस थीटा के प्लेस पे क्या डालोगे, π/3। तो देखो x इक्वल टू 2 π/3, देख रहे हैं ना। तो वन वैल्यू इज π/3, अदर वैल्यू इज 2 π/3। मैंने इसका सॉल्यूशन देखो पहले ही लिख दिया था, इसका जो मान है ना x का,
वन इज पाई/3 अदर इज 2π/3, या रेडियन में सॉरी डिग्री में कहना चाहो तो वन इज 60 डिग्री अदर इज 120 डिग्री। और दोस्त ये दो x के जो मान है ना, इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाएगा। और यह प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कई बार मैं जिक्र कर दिया हूं, फिर बोल देता हूं। देखो 0 डिग्री से लेकर 2π से जस्ट लेस 360 डिग्री से जस्ट लेस तक x के जितने भी मान मिलते हैं ना, वही मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, वन इज π/3 अदर इज 2π/3। देखो वन इज π/3 अदर इज 2π/3। एक बार दोस्त फिर से इस ट्रिक को बोल दो मेरे साथ साथ। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट π+θ, फोर्थ क्वाड्रेंट 2π-θ। और बोलना चाहोगे एक बार फिर बोल दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकेंड में π-θ, थर्ड में π+θ, फोर्थ में 2π-θ। अब रही बात, आप एक शब्द पर कंफ्यूज कर सकते हैं एक वर्ड पे कि भाई जैसे x इक्वल टू मैंने π-θ कहा, ये थीटा क्या है। देखो इस थीटा के प्लेस पर π/3 ही डाला है मैंने, क्या निकल गया 2π/3। तो आप थीटा क्या कह सकते हो, थीटा आप इस रूप में डिफाइन कर सकते हो कि उस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जो है ना, उसका x का वह मान जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्राप्त होते हैं, ठीक है, वह आपके लिए थीटा का काम करता है। और ये x जो वेरिएबल्स है ना, वह उसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर देखो दो सॉल्यूशंस है, वन इज π/3 अदर इज 2π/3। तो दोस्त यहां से मैं फिर बोर्ड पर इस पार्ट को मिटा देता हूं। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और डालता हूं ताकि आप और ढंग से इसको समझ जाए, आपके लिए सॉल्व करना इजियर हो जाए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। देखो जैसे मैं इस भाई क्वेश्चन डाल देता हूं, देखो सॉल्व, ठीक है, sin x इक्वल टू -½ देखो दोस्त ये sin x -½ है। आप एक x एक्सिस को स्केच करो, एक y एक्सिस को स्केच कर दो। ये देखो यह हमारा ओरिजिन है। पहले आप सोचो कि भाई निगेटिव है sin x, तो निगेटिव कहाँ मिलेगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकेंड में पॉजिटिव। तो आपका ट्रिक क्या था भाई, यहाँ पर थीटा है, फर्स्ट पर थीटा, ये π-θ, ये π+θ, ये 2π-θ। अब देखिए तो आपका सॉल्यूशन जो है इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का या तो थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा, क्योंकि राइट साइड में निगेटिव है और sin x निगेटिव वैल्यूज आइदर थर्ड और फोर्थ में देता है। हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो भाई ये x इक्वल टू आपका एक वैल्यू π/3 होगा, सेकेंड जो होगा 2π-3 होगा। हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है दोस्त। देखो अब रही बात, यहाँ थीटा क्या काम करेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा।
देखो थीटा के बारे में कहा जाता है, देखो ये जो साइन एक्स है ना, ये जो निगेटिव माइनस हाफ है ना, राइट साइड में निगेटिव है, उसके साथ आप मॉड साइन ले लो। जैसे ही मॉड साइन लेगा ना, आपका ये हाफ हो जाएगा। अब देखो जैसे साइन एक्स ये हाफ हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। आपका साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, कॉट एक्स हो, सेक एक्स हो, कोसेक एक्स हो, कुछ भी हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये जो साइन एक्स हाफ है ना, यहां पर देखो ये साइन एक्स जो हाफ है ना, यानी एक्स हमारा क्या देगा भाई, एक्स हमारा 30 डिग्री देगा, या एक्स हमारा π/6 होगा रेडियन में, देख रहे हो ना। ये एक्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है वह हमारे लिए थीटा का काम करेगा। तो देखो x बराबर π+θ, यानी x = π+π/6। जब आप ऐड करते हो ना, यह हमारा 7π/6। दूसरा x = देखो 2π - π/6 या 11π/6, देख रहे हो ना। तो वन इज दिस, अदर इज दिस, ठीक है। वन इज 7π/6, अदर इज 11π/6। तो यही मेरा सॉल्यूशन है, यही मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है दोस्त। और देखो जब ये रेडियन में 7π/6 में 210 डिग्री, 11π/6 में 330 डिग्री दोस्त। तो आपने देखा, एक बार और रिपीट कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन खोजना थीटा, सेकंड में π-θ, थर्ड में π+θ, फोर्थ में 2π-θ। रही बात राइट साइड में निगेटिव था, तो थीटा कहां से, देखो निगेटिव है तो यह पॉजिटिव, हर हालत में आप मॉड ले लेना, इसको पॉजिटिव कर देगा। साइन एक्स हाफ कब होता है, वी नो x = 30 डिग्री, या रेडियन में कहना चाहो π/6। मैं क्या बोल रहा हूं आपके लिए, यह x जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है वह हमेशा थीटा का काम करेगा। तो इस तरीके से x = देखो π+θ, अदर इज π+θ, अदर वैल्यू इज 2π-θ। पाई में π/6 जोड़ा 7π/6, 2π -π/6 दैट इज 11π/6। तो x = देखो क्या है, 7π/6, 11π/6। यह हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है इस ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के, sin x = -हाफ। और ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो जो है करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, क्योंकि करली ब्रैकेट एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। और नहीं डालो कोई फर्क नहीं, हाँ, लेकिन याद रखना ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ये दोनों x के मान आपको 0 डिग्री से लेकर 360 के जस्ट पहले तक बिलोंग करना चाहिए, और कर रहा है। तो दोस्त सारी बातों को मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस क्लास के थ्रू। और आपको यदि कोई कठिनाई हो कमेंट्स करके लिख देना, कमेंट्स डाल देना, और कमेंट्स के द्वारा, कमेंट्स पढ़ लेने के द्वारा मैं अगले क्लास में और इसको ब्रेक करके छोटे छोटे टर्म्स को एक्सप्लेन और करके आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करूंगा। जनरल सॉल्यूशन, ये तो हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में जरूरत पड़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड और कुछ एग्जांपल से डालेंगे।
लेकिन आप ढंग से लाभान्वित हो, आप इसका जबरदस्त फायदा उठाइए। तो क्योंकि मैथमेटिक्स इज द रूट ऑफ ऑल साइंसेस, यह सभी साइंस फील्ड का एक रूट है, जड़ है, ठीक है। और बिना इसका कंसेप्ट ब्रॉड नहीं होता है। आप इस फील्ड में गहरी पकड़ रखें और उम्मीद करता हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट पर एक अच्छी पकड़ बनेगी, ठीक है। इसका बहुत कारण है कि मैथमेटिक्स बहुत कुछ देता है, इमेजिनेटिंग पावर को बढ़ा देता है, आपकी कल्पना शक्ति को बहुत दूर तक लेके चला जाता है, आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। दोस्त, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग क्या क्या नहीं हो जाता है। तो मैं अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने से पहले आपको बोल देता हूँ, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ वीडियोज को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना और एनर्जेटिक बने रहना। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।